गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने जो स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने हमारा ओवरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओवरी के बारे में देखा था, दैट्स द, उसके बाद हमने ग्राफियन फॉलिकल भी देख चुके हैं। देन आज हम नया टॉपिक लेकर के आए उसके ऊपर से, जो कि है हमारा ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। क्योंकि हमको पता है कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों से बना है। काफी सारी चीजें हमने देखी थी, बहुत सारी चीजें थी जो इसमें क्या बना था भाई हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले कौन आ रहा था? ओवरी। कौन आ रहा था? ओवरी। देन ओवरी के बाद कौन आता था? फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं। अगर आपको पता होगा, ध्यान में होगा, तो कुछ इस तरीके से देखिए, चलो अपन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा कुछ ओवरी, ऐसी ओवरी है। देन इस ओवरी पे क्या होता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि आगे जाके किसको अटैच होती है? ये एक ट्यूब जो आगे जाके किसको अटैच होता है? यस, आगे जाके किसको अटैच होता है? यूटेरस को। किसको? यूटेरस को। तो ये जो ट्यूब है जो कि ओवरी से किसको कनेक्ट कर रहा है? यूटेरस को। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, या फिर फेलोपियन ट्यूब। समझ रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं कि जो ओवरी है और यूटेरस के बीच में जो ट्यूब होता है उसको अपन क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। तो भाई ये फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? यहां से हमने देखा था पिछले क्लास में कि कैसे ओवम बनते हैं और रिलीज होते हैं। कैसे बनते हैं और रिलीज होते हैं? तो वो इस ही फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ जाते हैं। इसी फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ जाते हैं। अब ध्यान में देखने वाली एक चीज ये है कि यहां पर हमको क्या देखना है भाई? ओविडक्ट के बारे में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट है? ये जो वाला पार्ट है स्टार्टिंग वाला, इसको अपन कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो भाई क्या है इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस? क्यों हम इसको इस तरीके से बोल रहे हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेलोपियन ट्यूब है हमारा है ओविडक्ट, इसको अपन ने 3 इसमें डिवाइड किया। 3 इसमें क्या बोला है? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो ये जो इनफंडिबुलम है, यहां पर ये फिम्ब्रे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिंगर लाइक। क्लियर है? यहां बीच बीच में क्या पोर्स प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स, जिसको अपन ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। तो इसी पोर्स के थ्रू ये जो हमारे ओवम है ये क्या करते हैं? यहां से एंट्री लेते हैं। क्या करते हैं? एंट्री लेते हैं। यही इनफंडिबुलम पार्ट से हमारा ओवरी क्या होता है? अटैच्ड होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब को। देन यहां से ओवम निकलने के बाद कहां पर आता है भाई? एम्प्यूला वाले रीजन में। एम्प्यूला वाला वो रीजन है जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोल तो फ्यूजन ऑफ गमेट। इधर से जो हमारा मेल का स्पर्म आएगा और फीमेल का ओवम, वो यहां पर एक्चुअल एम्पुला में क्या होता है भाई? एम्पुला में होता है उसका फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन होता है। देन इस्थमस वो रीजन है जहां पर, इस्थमस कौन सा रीजन है? जहां पर हमारा फेलोपियन ट्यूब हमारे यूटेरस से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। फेलोपियन ट्यूब जो हमारे यूटेरस से कनेक्टेड होता है उस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो चलो ये सारी चीजें क्या क्या दी हुई है देख लेते हैं पट से अपन, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बताया ओविडक्ट में? बोल रहा है कि भाई दिस आर द पेयर ऑफ मस्कुलर डक्ट लाइंग हॉरिजॉन्टली ओवर द पेरिटोनियल कैविटी। ये पेयर में प्रेजेंट है, एक लेफ्ट ओवरी में भी प्रेजेंट है और एक राइट ओवरी में भी प्रेजेंट है, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होती है ये। तो और हॉरिजॉन्टली होती है। कैसे? हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। अभी देखा हमने इस तरीके से प्रेजेंट है, तो कैसा प्रेजेंट है भाई? हॉरिजॉन्टली ओवर पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी बोले तो एब्डोमिनल कैविटी। ओके। देन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्यूब लाई क्लोज टू द ओवरी। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये हमारे ओवरी के क्लोज में होता है। एंड डिस्टल इज ओपन इनटू द यूटेरस। जो दूसरा, पहला जो वाला उसका पार्ट है यानी कि प्रॉक्सिमल, यानी कि जो पास वाला पार्ट है, वो ओवरी के पास क्या होता है? अटैच्ड होता है। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो कहां पर अटैच होता है? यूटेरस पे अटैच होता है। तो जहां पर ओवरी के पास जो पार्ट हमको देखने को मिल रहा है, हमने उसको क्या बोला? इनफंडिबुलम। और जो हमको यूटेरस में उसको बोला इस्थमस। क्लियर है? सो ईच ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर। हर एक ट्यूब, जो ट्यूब बताया मैंने यहां से वहां तक के कनेक्ट होती है, उसका कितना भाई लेंथ होता है? उसका होता है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, जो कि इंटर
इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। यस, अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर पे, यहां अंदर पे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया, यू नो, ये सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं भाई। ये कैसा मूवमेंट करते हैं, ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं, लाइक, ठीक है। सो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहां से जब ओवम निकलता है ना, यहां से जब ओवम निकलता है तो ओवम मोटाइल नहीं होता है, लेकिन अब वो आगे के डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, तो उसके अंदर बैठे ये सीलिया कुछ इस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि ओवम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। कौन, सीलिया, जो यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो वही यहां पर इसने बताने की कोशिश की है कि इंटरनली लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, देन दे ट्रांसपोर्ट द ओवम। क्या करते हैं भाई, ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद कहां से, ओवरी से लेके यूटेरस तक के, ओवरी से लेके यूटेरस तक के जाने का एक ही रास्ता है, जो कि है ओविडक्ट, बोले तो फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? उसी को अपन यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। देन अब अपन इसके बाद में देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड है। अभी देखा था हमने 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और थर्ड वन विच इज इस्थमस। जो इन्फंडिबुलम है वो वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसको अपन ने फिम्ब्रे भी बोला था, और वहां पे बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कहते हैं ऑस्टियम। ठीक है, वहां से एग्जैक्ट एंट्री लेता है कौन, हमारा ओवम। देन बीच वाला पार्ट एम्प्यूला, जिसको हमने बोला वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में। देन इस्थमस वो लास्ट वाला रीजन जो कि अटैच्ड होता है, एक जंक्शन होता है बिटवीन द फैलोपियन ट्यूब एंड द यूटेरस। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहां पर कि इन्फंडिबुलम इट कैन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट इज इन्फंडिबुलम, इट बियर्स नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको देखने को मिला, जिसको अपन ने क्या कहा, फिम्ब्रे। क्या कहा, फिम्ब्रे। और एट इट्स फ्री बॉर्डर, जो उसका फ्री बॉर्डर था, जैसे कि ये ओवरी है तो वहां पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ इस तरीके से हमको वहां पर देखने को मिलते हैं, जिसको फिम्ब्रे बोला है। ठीक है, सो इन्फंडिबुलम इज फनल शेप, जो कि एक फनल शेप जैसा देखने को मिल रहा है, हैविंग ओपनिंग, उसमें ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसको क्या कहते हैं अपन, यस, ऑस्टियम। भूलना नहीं है भाई, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज है, एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। विच रिसीव ओवा रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये ऑस्टियम क्या करता है, ओवम को रिलीज करता है, जो कि ओवरी से रिलीज होने वाला है। आफ्टर दैट एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन वाली साइट। तो इट इज द मिडल, बीच में प्रेजेंट है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। फिर बोल रहे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। तो फर्टिलाइजेशन भाई कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में। कहां पर, एम्प्यूला में। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज इस्थमस, जिसको अपन कॉर्नर भी कहते हैं। सो द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ द डक्ट ओपनिंग इनटू द यूटेरस, जो पार्ट कहां पर यूटेरस पे ओपन हो रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, इस्थमस। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि भाई हम बहुत सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, तो मेन अब आ जाते हैं हम यूटेरस की तरफ। किसकी तरफ, यूटेरस की तरफ। तो यूटेरस वो बीच वाला रीजन है, बीच वाला रीजन है जहां पर कौन सा, चलो देख लेते हैं भाई कहां पर है। 1 मिनट, अपन ने पिछले क्लास में देखा है, अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान में होगा तो ये देखो, ये क्या है, एक बार और, अभी अभी हमने सबसे पहले ओवरी देखी। क्या देखी, ओवरी देखी। 1 मिनट, यस, हमने सबसे पहले क्या देखी, ये ओवरी देखी। देन ये ओवरी के बाद अभी अभी जो हमने देखा ये था, वो कौन था, फैलोपियन ट्यूब। कौन था, फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरी के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा है काफी सारी चीजें। देन ओवरी के बाद अभी जो हम बात की है, ये यूटेरस के फैलोपियन ट्यूब। इसकी बात की, ये फैलोपियन ट्यूब की। तो ये फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इस पार्ट को हमने बोला इन्फंडिबुलम, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोला एम्प्यूला, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोला इस्थमस। अब इस्थमस के बाद कौन आ जाता है हमारा, यस, कौन है ये, यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस। तो यूटेरस एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर एक्चुअल हम बोलते हैं ना, यहां पर बेबी इंप्लांट होता है। जो हमारा क्या होता है भाई, इंप्लांटेशन, यहां पर ही तो इंप्लांटेशन होता है यूटेरस वाले रीजन में, और बेबी यहीं पर क्या होता है, ग्रो होता है। समझ रहे हो? अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया भाई। क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया है,
इसको किया है ऊपर के एक पार्ट जिसको अपन कहते हैं बॉडी, क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, फंडस, क्या कहते हैं, फंडस। देन बीच वाला पार्ट होता है बॉडी और नीचे होता है सर्विक्स। तो ये सारी चीजें अपने को अब इसमें देखनी है। चलो पट्ट से देख लेते हैं, बहुत इजी चीजें है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। सो क्या बोल रहा है यूटेरस के बारे में, बोल रहा है भाई कि इट इज कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड द वुम्ब, इसको वुम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुम्ब, जहां पर हमारा बेबी ग्रो होता है। देन आफ्टर दैट कि ये कैसा है, ये हॉलो है। कैसा है भाई, हॉलो है। हमने देखा उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है, काफी हॉलो है, जो कि मस्कुलर है और पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लोकेटेड है अबो एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, अबो और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के साइड में ये हमको देखने को मिलता है। सो इट इज द पार्ट, इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका डायमेंशन बताया जो कि कितना है, लेंथ कितनी है इसकी 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस और 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या है, थिकनेस। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन जो मैंने बताया ना, हमने इस यूटेरस को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। 3 पार्ट में कौन कौन से वो पार्ट्स है, वो पार्ट है भाई फंडस, बॉडी और सर्विक्स। क्या, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। जैसे कि हमको ये यूटेरस यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको क्या बोला हमने, फंडस। क्या बोला, फंडस। देन ये जो साइड वाला रीजन है इसको क्या बोला, बॉडी, और जो नीचे वाला रीजन है उसको बोला सर्विक्स। तो ये फंडस, फंडस वो रीजन है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है। व्हाट आई एम सेइंग, क्या बोल रहा हूं, 2 चीजें याद रखना अपने को कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में। तो फिर इम्प्लांटेशन कहां होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के फंडस वाले रीजन में। क्लियर है। देन चलो देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है कि फंडस में कि ये एक अपर डोम शेप है। कैसा, अपर डोम शेप, डोम से हम सब पता है ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर्स है। देन नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर इन द फंडस। तो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन समझते हैं आपको, देखो क्या हो रहा है, वहां से ओवरी से ओवम निकल के आ रहा है फेलोपियन ट्यूब से। देन फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में क्या हो रहा है, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो वो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होता है, हमारे मेम्ब्रेन को आके अटैच हो जाता है, जिससे पूरा वो न्यूट्रिशंस लेता है और धीरे धीरे ग्रो होता है। तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगर वो हमारे यूटेरस के वॉल पे क्या होता है, अटैच हो जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। नाउ सेकंड जो बॉडी हमको देखने को मिल रही है भाई, ये क्या है, इट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का ब्रॉड पार्ट है ये, विच ग्रेजुअली टेपर्स डाउनवर्ड। ग्रेजुअली टेपर्स मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाओ तो जो उसकी वाइडनेस है वो कम होते जा रही है। देखो धीरे 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 उसका वाइडनेस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो वही बताया, टेपर्स डाउनवर्ड। नाउ सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, नीचे वाला रीजन है, इसके बाद वजाइना स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज द नैरो, कैसा है ये, नैरो नेक, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है, एक्सटेंड इनटू द वजाइना। तो यूटेरस में भी 3 रीजन, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे वजाइना स्टार्ट हो जाता है। देन अब क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक पैसेज है। तो ओपनिंग इसमें देखने को मिलती है, एक इंटरनल ओएस जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स द बॉडी, एंड एक्सटर्नल ओएस जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है टू द वजाइना। ये क्या करता है, यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरनल साइड पे क्या बोला है, इंटरनल ओएस, और एक्सटर्नल साइड पे एक्सटर्नल ओएस। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि क्या है, यस आगे क्या आने वाला है भाई अपने को। अब अपन देखेंगे यूटेरस की 3 लेयर, यूटेरस की 3 लेयर। हम बोल रहे थे ना ये यूटेरस, यूटेरस में जो 3 लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर। क्यों एंडोमेट्रियम लेयर इंपॉर्टेंट है ये आपको समझेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में, जब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, यूटेरस के वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो यूटेरस देखा हमने भाई साइड में जो वॉल प्रेजेंट है, तो ये वॉल 3 लेयर से बनी हुई बता रहा है। ये बता रहा है पेरीमेट्रियम, क्या बताया, पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। देन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो कि मिडल में प्रेजेंट है, और एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे अंदर वाली। जो मैंने बताया ना कि बेबी जो इंप्लांट होता है वो इंप्लांट इसी एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। तो क्या बता रहा है कि इसको 3 पार्ट में यानी कि 3 लेयर से बना हुआ है। ये पहला है पेरीमेट्रियम जो कि बाहर के तरफ प्रेजेंट होता है। देन मायोमेट्रियम जो कि मिडल थिक मस्कुलर लेयर है
स्मूथ मसल से बनी हुई है। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा हमको? जब डिलीवरी का टाइम हो जाएगा, जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो काफी कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। सो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स कॉज लेबर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ठीक है। देन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यानी कि सबसे इंटरनल वॉल जहां पर एग्जैक्ट क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है। तो इनर हाईली वस्कुलर, बहुत ज्यादा वस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। दैट हैज मेनी यूटेराइन ग्लैंड, और बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। भाई स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? ये सेल्स के टाइप है। तो स्ट्रेटिफाइड की जो एक खासियत होती है, ये क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। एक्सटेंड इन द सेंस कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। सो द थिकनेस ऑफ दिस लेयर रेगुलरली अंडरगोस चेंज। तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, इसका थिकनेस हमेशा चेंज होते रहता है। ये जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे थिकनेस इंक्रीज हो रहा है और कैसे कैसे कम होते जा रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि जो इसकी थिकनेस है वो क्या होते जाते हैं भाई? रेगुलरली चेंजेस होते जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल देखने को मिलती है यूटेराइन ग्लैंड में। और दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस। यही तो डेवलपिंग फीटस यानी कि जो भी क्या है वहां पर बच्चा बेबी है उसको क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है यहां तक के? क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है भाई? वहां पर ही तो इम्प्लांटेशन हो रहा है। देन अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है वजाइना, ठीक है। वजाइना ये लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो भाई वजाइना है क्या? सो वजाइना इज हाईली डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल यानी कि ये फ्लेक्सिबल है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट लाइज बिटवीन द, कहां रहता है भाई? ये सर्विक्स। क्योंकि हमने अभी अभी देखा क्या था? यूटेरस था, उसके नीचे सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे वजाइना। तो वजाइना के ऊपर क्या है? सर्विक्स। और वजाइना के बाद क्या आ जाता है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक्सटर्नल पार्ट है। सो इट इज ट्यूबुलर। कि कैसा होता है वजाइना भाई? ट्यूबुलर होता है। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि यही उनका सेक्स ऑर्गन है, जिसकी लेंथ बताई है 7 to 9 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? 7 to 9 सेंटीमीटर। वजाइनल वॉल हैज एन इनर म्यूकोजल लाइनिंग। देखो वजाइना की जो वॉल है उसको इनर म्यूकोजल लाइनिंग है, यानी कि जो म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है। और मिडल मस्कुलर लेयर एंड एन आउटर एडवेंशियल लेयर। The mucosal epithelium is stratified and non-keratinized. Stratified अभी मैंने बताया कि भाई stratified अगर सेल रहते हैं तो वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। नॉन कैरेटनाइज्ड मतलब ये है कि वहां पर हेयर्स नहीं होंगे। क्लियर है? देन जो कि क्या करते हैं भाई? ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। सो देयर आर नो ग्लैंड्स। यहां पर देखो वजाइना में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता, वजाइना में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता, बट द सर्वाइकल सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इज रिसीव्ड इन द वजाइना। हमने क्या बोला भाई? सर्विक्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? वजाइना। वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता, लेकिन सर्विक्स जो भी सीक्रेट करता है वो सीक्रेशन कहां पर आता है? वजाइना में आता है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इनटू द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड वजाइनल ओरिफिस। जो ओपनिंग है वजाइना की, जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, कहां पर भाई? एक्सटर्नली हमने क्या बताया? वहां पर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। तो जो वजाइना की वेस्टिब्यूल में जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं अपन? वजाइनल ओरिफिस। नाउ दिस ओपनिंग इज कवर्ड पार्शियली बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ये जो ओपनिंग है ये म्यूकस की मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको अपन कहते हैं हाइमेन। देन आफ्टर दैट बताया है कि वजाइना एक्ट एज पैसेज, ये एक पैसेज का काम करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये एक ऐसा कैनाल है जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी क्या होता है? बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। और जो दूसरी बात की है इसने, जो बर्थ कंट्रोल, बर्थ कैनाल है, यानी कि जो बेबी है इसी पैसेज के थ्रू क्या होता है? बाहर की तरफ आता है। क्लियर है यहां तक के? देन हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है जो कि क्या पार्ट है भाई? जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। यस, क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। देखो हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली हमको बहुत सारे क्या देखना था? अपने को ये वाली चीजें देखनी थी कि कितने सारी चीज, यस ये सारी चीजें देखनी है अपने को, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हमने देखा था तो हमने बोला था कि हम देखेंगे पेयर ऑफ ओवरी। तो सबसे पहले हमने ओवरी के बारे में देखा क्या है ये सारी चीजें। देन उसके बाद पेयर ऑफ ओविडक्ट देखा, अभी अभी ओविडक्ट देखा, यूटेरस देखा, वजाइना देखा। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। उसके बाद वेस्टिबुलर ग्लैंड और लास्ट विच इज मेमरी ग्लैंड। क्लियर है? तो अभी क्लियर हुआ कि हम किस बारे में देख रहे हैं। देन अब आ जाता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या आ जाएगा भाई? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। सो क्या बताया? एक्सटर्नल जेनिटिलिया का सिंपल मीनिंग यह है, क्योंकि जब अपन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे थे उसमें भी हमने सारे चीजें देखी थी। देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखा था जिसमें दो चीजें देखी थी, पेनिस और स्क्रॉटम। देन अब आ जाती है बात फीमेल की। तो फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि जो बाहर के तरफ प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, वो कौन कौन से है? तो इसमें बताया है कि वेस्टिब्यूल आता है, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस। तो सिंपल ये समझो कि जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा दिया है ना, ये क्या है? ये वजाइना की एक्सटर्नल जो वजाइना उसकी कवरिंग है। क्या है? एक्सटर्नल वजाइना की कवरिंग है। देन वेस्टिब्यूल क्या है, क्लिटोरिस क्या है और मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये वन बाय वन सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात की इसने वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल क्या है भाई? इट इज द मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन। क्या है कि जो वजाइना है ऐसा, उसमें जो डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं अंदर के तरफ, वो वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वुल्वा एनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग। जहां पर यूरेथ्रा या वजाइनल की ओपनिंग प्रेजेंट होती है वहां पर हमको वर्टिकल डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं उसको? वेस्टिब्यूल। नाउ लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा क्या है कि जो वजाइना है उसके जो साइड की कवरिंग्स है, लाइक अंदर से दो और बाहर की तरफ दो, हमको क्या कवरिंग्स देखने को मिलते हैं। जो इनर वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? माइनर होते हैं। दैट्स व्हाई उसको क्या कहते हैं अपन? लेबिया माइनोरा। और बाहर की एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं अपन लेबिया मेजोरा। तो क्या बताया कि दिस आर अनदर पेयर ऑफ थिन फोल्ड इनर टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर होगा, इनर टू द लेबिया मेजोरा। जब अपन लेबिया मेजोरा देखेंगे तो आउटर टू द लेबिया माइनोरा। कुछ इस तरीके से हमको एक्सप्लेन किया जाएगा। पेयर ऑफ थिन फोल्ड इनर टू द लेबिया मेजोरा with which they merge posteriorly to form the फोर्चिटे। देखो ये क्या है कि भाई कुछ इस तरीके से क्या होता है कि वजाइना, तो ये पोस्टेरियरली, पोस्टेरियरली मतलब नीचे की तरफ, पोस्टेरियरली मतलब नीचे की तरफ, एंटेरियरली मतलब ऊपर की तरफ। तो पोस्टेरियरली ये जहां से जॉइंट होते हैं ना उसको क्या कहते हैं? फोर्चिटे। क्या कहते हैं? फोर्चिटे। वाइल टुवर्ड्स द एंटेरियर, एंटेरियर यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये जहां पर भी जॉइंट होता है ना, तो और थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंशन निकलता है, बाहर की तरफ एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको कहते हैं क्या बोला है कि टुवर्ड्स एंटेरियर एंड दे कन्वर्ज इनटू द हुड लाइक कवरिंग अराउंड द क्लिटोरिस। ठीक है, तो वहां से क्या बनता है? क्लिटोरिस बनता है। क्लियर है? देन क्लिटोरिस के बारे में क्या बता, ये समझा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये जो लेबिया माइनोरा है ये कुछ इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो ये जहां पर दोनों क्या होते हैं भाई? कनेक्ट होते हैं, इसको इसने बोला है फोर्चिटे। पोस्टेरियर साइड यानी कि नीचे की तरफ जहां पर ये कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोला है? फोर्चिटे। और ऊपर की तरफ जहां पर ये कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा बाहर एक्सटेंशन दिखाते हैं, उसको कहते हैं अपन क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस के बारे में क्या बताया? क्लिटोरिस क्या भाई? एक स्मॉल कोनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन है जो कि कहां पर है? एंटेरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के एंटेरियर एंड यानी कि ऊपर वाले एंड में। और इट हैज पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसके पास पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। यस, जब हमने पेनिस देखा था तो उसमें भी हमको इरेक्टाइल टिश्यूज देखने को मिले थे, तो यहां पर भी पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलते हैं। द कॉर्पोरा कार्वेनोसा एंड इज होमोलोगस टू द पेनिस। जो पेनिस में जैसे प्रेजेंट थे कौन से? इरेक्टाइल टिश्यू, वही यहां पर भी हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक के? देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया में और क्या बताया हमको? बताया लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, अभी हमने लेबिया माइनोरा देखा कुछ इस तरीके से, तो इसके बाहर और कवरिंग होगी एक जो कि किसकी होती है? लेबिया मेजोरा। तो क्या बताया कि दिस आर अ पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वुल्वा, जो कि वुल्वा की क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। दे आर होमोलोगस टू द स्क्रोटम। जैसे स्क्रोटम है वैसे ही ये होता है। दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट अदर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये हमारे मतलब जो भी
फीमेल बॉडी के जो इंटरनल या जो भी अदर ऑर्गन है, जेनेटिकल ऑर्गन, जेनिटिलिया, उसको क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड एनक्लोज द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल, मतलब सारे ये सबसे बाहर प्रेजेंट होता है लेबिया मेजोरा, सबसे बाहर की कवरिंग, तो इसके अंदर लेबिया माइनोरा, जितने भी सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा सब इसके अंदर, और इवन ओपनिंग भी यहां पर क्या होती है, इससे प्रोटेक्टेड होती है। देन आफ्टर इसके बाद क्या बताया, मॉन्स प्यूबिस, तो क्या बोल रहा है कि एक फ्लैशी एलिवेशन है अबो द लेबिया मेजोरा, जिसमें क्या देखने को मिलता है, प्यूबिक एंड आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा शोज प्यूबिक हेयर, तो यहां पर हमको जेनेटिक हेयर्स देखने को मिलते हैं। नाउ यहां तक के कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ जो कि है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड मतलब उसके साथ में सहयोगी ग्लैंड, ठीक है। सो वेस्टिबुलर ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड, अगर आपको याद होगा तो ये हमने मेल्स में भी ऐसे देखा था, जिसको अपन ने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला था, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो क्या बताया कि इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड होमोलोगस टू द बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। जैसे मेल में बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड हमने बोला था, उस वैसे ही जो फीमेल में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। इसका भी काम वही है, लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का रिलीज कराना, जहां पर मेल में भी सेम यही फंक्शन हुआ करता था। क्लियर है यहां तक के? देन अपन चलते हैं नेक्स्ट, तो पट पट छोटे छोटे टॉपिक ऐसे जल्दी जल्दी खत्म करते चलेंगे। नाउ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या है भाई? मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मैमल्स, मैमल्स का ये स्पेसिफिक फीचर है मेमोरी ग्लैंड। सो मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, जहां से मिल्क का सिक्रेशंस होता है और रिजेक्शंस होता है। सो मेमोरी ग्लैंड आर एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क। यहां पर क्या होता है भाई? प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ मिल्क, लेकिन कब होता है? पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन यानी कि जब बेबी बॉडी से बाहर आ गया। तो यहां पर देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो दिखाया है ये क्या है? अपना लंग्स है। क्या है? लंग्स। लंग्स है, लंग्स के बाद रिब्स है, ये क्या है? ये रिब्स है। रिब्स के बाद फिर हमको ये टिश्यूज दिखाए गए हैं, मसल्स। देन आगे की तरफ फिर ये जो येलो येलो क्या है? फैट है। फैट का काम क्या है भाई? शॉक को एब्जॉर्ब करना, शॉक को एब्जॉर्ब करना। देन ये कुछ इस तरीके से यहां पर डक्ट्स दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं भाई? डक्ट के ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, जिसको अपन बोलेंगे ग्लैंडुलर लोब्स, जहां पर एग्जैक्ट मिल्क क्या होता है भाई? सीक्रेट होता है, स्टोर्ड होता है। देन ये सारे डक्ट्स यहां पर आगे की तरफ आके क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं और ये लैक्टिफेरस डक्ट बना रहे हैं। क्लियर है? सो डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऑकर एट प्यूबर्टी। जो मेमोरी ग्लैंड है इसका डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी लगभग 13-14 की एज में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है तब, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होने लगती है? स्टार्ट हो जाती है तब। तो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एलटीएच बोला है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए हैं उसके लिए ये हार्मोन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दिस आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन बताया गया है। प्रेजेंस इन द सबक्यूटेनस टिश्यू ऑफ द एंटीरियर थोरैक्स। एंटीरियर थोरैक्स, थोरैक्स आपको समझना चाहिए क्या होता है थोरैक्स, ये बहुत से लोगों को पता होगा। ये देखो, ये सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल, हम ऐसा बोलते हैं ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, सर्वाइकल, थोरैक्स। तो ये सर्वाइकल के बाद क्या आता है? थोरैक्स। तो वो जो थोरैक्स से फिर हमारे सारे रिब्स निकलते हैं, उतनी जितनी जहां पर भी हमारे थोरैक्स वाले बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं थोरैक्स वाला रीजन, है ना? ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जो एंटीरियर थोरैक्स है वहां पर, और दे आर इन द पेक्टोरल रीजन फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब। सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। देन आफ्टर दैट क्या बताया इसके बारे में? बोल रहा है कि हर एक मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स फैटी कनेक्टिव टिश्यू। अभी देखा हमने उसके बारे में, सारे फैटीज टिश्यूज हमको देखने को मिल रहे थे फैट के, एंड अंडर न्यूमरस, क्या? न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट is divided into 15 to 20 irregular shaped memory lobes। हमने देखा था उसके अंदर से lobes, जहां पर एग्जैक्ट हम बोल रहे हैं कि वहां पर प्रोडक्शन और सिक्रेशन और स्टोरेज हो रहा है किसका? मिल्क का। each while alveolar gland and lactiferous duct. Milk is secreted by alveolar gland
एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। वही एल्वियोलाई ग्लैंड से वहां पर क्या होता है भाई, सिक्रेशन होता है, और वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, वहां पर स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज होता है। ये जो एल्वियोलर ग्लैंड बोल रहा है, इसका मतलब आप ये एल्वियोलाई नहीं समझना, एल्वियोलाई नहीं समझना। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका स्ट्रक्चर ही कुछ एल्वियोलाई जैसा है, ठीक है, बलून शेप जैसा स्ट्रक्चर है, वहां पर ही उसका सिक्रेशन और स्टोरेज होता है। नाउ आफ्टर दैट क्या बताता है कि द एल्वियोला ओपन इनटू द मेमिलरी ट्यूब्यूल, और जो ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। उसके बाद सारे ट्यूब्यूल्स जॉइंट होके क्या बना रहे थे, मेमोरी डक्ट। और ये जो मेमोरी डक्ट है जॉइंट टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल या डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट को लास्ट में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, फिर ये ब्रेस्ट में निप्पल से कनेक्ट होते हैं। नाउ दिस कन्वर्ज टूवर्ड द निप्पल लोकेटेड नियर द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। इट इज सराउंडेड बाय अ डार्क ब्राउन, निप्पल के सराउंड में थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर्ड हमको देखने को मिलता है, जो कि सर्कुलर एरिया है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एरियोला। क्या कहते हैं, एरियोला। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो इसी में लगभग एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं अपन कि भाई प्यूबर्टी से रिलेटेड क्या बताया, प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल। ये ज्यादा ऐसा छोटा सा टॉपिक है, ये आपको तो पता है कि भाई प्यूबर्टी कब आती है, मेल में और फीमेल में। मेल में प्यूबर्टी वही 13 और फीमेल में भी 12, 13, 14 के एज में। तो मेल में क्या होने लगता है भाई, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा, फीमेल में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे। बोला जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मेनार्चे। क्या बोला था अपन ने, मेनार्चे, मेनोपॉज जैसी कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। तो वही छोटा सा बताया है कि भाई क्या है प्यूबर्टी, क्या है, ये एक एज है एट विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम एक्टिव। यहां पर क्या हो जाता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है ये फंक्शनल हो जाता है। पहले तो होते हैं लेकिन वो फंक्शनल इन द सेंस कि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप मैच्योर नहीं हुए थे, इसलिए वो फंक्शनल नहीं थे, लेकिन अब फंक्शनल हो जाते हैं। सेक्स ऑर्गन बिगन टू प्रोड्यूस गमेट सेक्स हार्मोन, और जो सेक्स ऑर्गन है वो गमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मेल में अगर ये देखा जाए तो कब आती है भाई, एट द एज ऑफ 12 टू 15 के बीच में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं फिर उनमें। बताया गया है कि देयर आफ्टर इट रिमेन्स फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ। और अगर ये एक बार एक्टिव हो गए 12 टू 13 एज में, जब ये एक्टिव हो जाते हैं मतलब वो उसके सेक्सुअल ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं, तो ये थ्रू आउट द लाइफ उसमें क्या होते हैं भाई, फंक्शनल होते हैं। देन फिर बताया प्यूबर्टी अब किस में भाई, फीमेल में। किस में, फीमेल में। तो फीमेल में सिंपल है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो समझ लीजिए कि भाई वो रिप्रोडक्टिव क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल एट प्यूबर्टी, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड मेनार्चे। यानी कि मेनार्चे अपन ने क्या बोला है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वही कंडीशन को हम मेनार्चे बोलते हैं। ये सारी चीजें हम देख के आए, विच इज यूजुअली ऑकर किस एज में होती है भाई, ये 10 टू 14 ईयर में। अनलाइक इन मेल द मैच्योर फीमेल शोज साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये कब तक देखने को मिलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज बोले तो जब तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं हो जाती, जो कि हमने देखा था 45, 50, 55 समथिंग, इस एज में मेनोपॉज हो जाता है, नॉर्मली हैपनिंग एट द एज ऑफ 45 से 50 ईयर। द पीरियड फ्रॉम मेनार्चे टू मेनोपॉज इज द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल। जो मेनोपॉज से लेके मेनार्चे, यानी कि मेनार्चे से लेके मेनोपॉज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, लगभग अपन ने निकाला था, कैलकुलेशन किया था, 32 अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर। तो ये जो एज है ये रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज है। ओके, नाउ इन द फीमेल इज अनेबल टू बियर चिल्ड्रन, और अगर इसके बाद वो फीमेल चिल्ड्रंस को क्या कंसीव नहीं कर पाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी आफ्टर मेनोपॉज। कब, मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। मेनार्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज आर कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये जो मेनार्चे है यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द मेनोपॉज। मेनोपॉज बोले तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, ये जो तीनों चीज है, स्टार्ट, कंटिन्यू और स्टॉप, ये जो तीनों फंक्शन है ये कौन कंट्रोल करता है, ये हार्मोन एक कंट्रोल करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा है वो है अपना, यस,
वो है भाई पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, और हमने प्यूबर्टी वाले कंडीशंस भी देख ली मेल्स और फीमेल्स में। क्लियर है? यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारा होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर आप मेरे साथ रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक क्लास में पूरा याद हो जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, कौन सा हार्मोन का कितना सिक्रेशन कब हो रहा है, उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, तब यूटेरस में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये सारे चेंजेस और ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।